वाराणसी में बुनकरों का ऐलान जंग। 1 सितंबर से नहीं चलेगा पावर लूम। बिजली सब्सिडी खत्म होने से बुनकर है नाराज। जी हां, वाराणसी के बुनकरों ने यूपी सरकार से नाराज होकर पावर लूम बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये पावर लूम अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। दरअसल यह फैसला उत्तर प्रदेश के बुनकर सभा के प्रदेश संचालन समिति की बैठक के बाद संपन्न हुआ। बैठक में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और बुनकरों के फ्लैट रेट शासनादेश पर रोक लगा देने के कारण पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग एवं हथकरघा विभाग द्वारा बुनकरों का शोषण और उत्पीड़न किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि यूपी सरकार के इस फैसले से बनारस के लाखों बुनकर और उत्तर प्रदेश में 15 लाख बुनकरों के परिवार प्रभावित होंगे, जबकि इसमें यूपी सरकार को लगभग 1000 करोड़ प्रति माह का नुकसान होने की संभावना है। उसके बाद भी अगर 15 सितंबर तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो सभी पावर लूम के बिजली कनेक्शन को पीडी करा दिया जाएगा। हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर सभा। और ये हमारे बगल में जो है राकेश कांत राय, वाराणसी वस्त्र उद्योग संघ। क्या उद्देश्य है आज का? आज का उद्देश्य बस यही है कि आज हम जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो हम लोगों के बिजली के रेट में जो बदलाव किया गया उसी के पर हम लोग मंथन करने के लिए हम उसकी वजह से बकायेदार हो रहे हैं। उसी पर एक निर्णय लेने के लिए आज हम लोगों की एक मीटिंग थी प्रदेश संचालन समिति की, जिसमें एक निर्णय हुआ है कि 1 सितंबर से हम लोग अपने पावर लूमों को पूरे प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए बंदी होगी और 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर से ही कह लीजिए, चाहे पूरे प्रदेश में अगर हमारे कुछ बदलाव कोई निर्णय नहीं हुआ तो सामूहिक पीडी यानी परमानेंट डिस्कनेक्शन की दरख्वास्त दी जाएगी। आज इसी के लिए और तमाम और जो हमारी समस्याएं बुनकरों की है, पावर लूम की हैं, उस पर सारा डिस्कशन करने के बाद सभी लोग पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे जितने भी बुनकर प्रतिनिधि हैं और बनारस के तमाम सरदार साहिबान, जिम्मेदार लोग, हमारे राकेश भाई की पूरी टीम, सारे लोगों ने मिलकर के एक फैसला लिया है ये कि 1 तारीख से जन आंदोलन के रूप में हम लोग अपने पावर लूम एकदम ठप हो जाएगा पूरे प्रदेश का। बताइए कि कितने बुनकर होंगे बनारस में या पूर्वांचल में जो इफेक्टेड होंगे? अब आप ये समझ लो पूरे अब लाखों की संख्या अब तो बनारस में है और पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख पावर लूम है। आप समझ लीजिए जो सर्वे है हथकरघा का, उससे ज़्यादा ही होंगे, और क्योंकि सर्वे पूरा होता नहीं है तो उस हिसाब से जो हम लोगों का आकलन है, कम से कम जो डायरेक्ट हमारे जैसे परिवार के हैं या जो हमारा मजदूर काम करता है पावर लूम पर, लगभग 15 लाख लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे। इससे उनकी रोजी रोटी एक बैग ठप हो जाएगी। बेरोज़गार तो फिर अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो कहीं ना कहीं रास्ता फिर निकालता है। वो परिवार ही है, 15 लाख परिवार ही समझ लीजिए आप, इस तरीके से वो होंगे। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना महामारी के चलते अभी 4-5 महीने 6 महीने जो है डिस्टर्ब हुए हैं जी, इसमें बुनकरों की क्या स्थिति रही है? बुनकरों के कारोबार कोरोना का और लॉकडाउन का अगर सबसे बुरा असर पड़ा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। हम यही की नहीं बात करते, आप पूरे देश को उठा ले, सूरत उठा के लीजिए, अहमदाबाद उठा के देख लीजिए, भिमंडी उठा के देख लीजिए, सब बंद हैं। कहीं मतलब कपड़े की बिक्री नहीं है। आज बनारस की हालत क्या है? इतनी बड़ी विश्व विख्यात मंडी, आज सब हाथ धरे बैठे हुए हैं। किसी के सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। अच्छा, हमारे बुनकरों के पास यही एक हुनर है, दूसरा हुनर नहीं है। बनारस की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है पूरे प्रदेश में इस समय। सबसे बुरी हालत है पूरे प्रदेश में, पावर लूम इंडस्ट्री में आज सबसे बुरी हालत अगर है तो वो बनारस की है। यहाँ क्योंकि साड़ी लगन में ज़्यादा बिकती है, क्योंकि लगन अब होती नहीं है, शादी ब्याह पार्टियाँ होती नहीं हैं, बिक्री नहीं है। सारे देश में, प्रदेश में और पूरे विश्व में हालात खराब हैं। तो आज हमें तो आज सरकार की तरफ से राहत पैकेज चाहिए था
ना कि आप डंडा लेकर हमारी खाल उधेड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आप खाल उधेड़ना ही हुआ हमारा ये। सरकार तो राहत दी है लोन के लिए। नहीं तो लोन मैं ये बता दूं, लोन की बता दूं, लोन की कहानी हथकरघा तो यही चाहता ही है। हथकरघा विभाग आपने सुना होगा, बहुत हैंडलूम आपके बनारस में भी चलते रहे होंगे और पूरे प्रदेश में बहुत चलते थे। तमाम ये लोग सोसाइटियों के माध्यम से बंदर बाट किया, कागज पर पैसा सब है, सारी चाहे लूट फंड है ये सब। लोन माने लूट फंड, हथकरघा माने पूरे प्रदेश से हथकरघा को समाप्त कर दिया। आप सर्वे कर लीजिए अपने बनारस में कितनी हथकरघा बची है, आप खुद इसका आकलन कर लीजिए। तो 1 तारीख से अगर पावरलूम बंद हो जाता है तो कितना असर पड़ेगा? और अब असर तो देखिए, जैसे धागा हम लोग खरीदते हैं, हम धागों पर 12% की एक्साइज ड्यूटी देते हैं। हर महीने 1000 करोड़ से कम की तो इनको जीएसटी नहीं मिलती होगी, खाली पावरलूम सेक्टर से, पूरे प्रदेश से। और जो हमारे तमाम भाई लोग या अन्य जो लोग उस पर काम करते हैं, जो लोग बेरोज़गार होंगे, जाहिर है कि उनके सामने समस्याएं खड़ी होंगी और हम सक्षम नहीं है कि हम सबको अफोर्ड कर पाएँ। हम खुद ही परेशान हाल हैं। कितना नुकसान होगा? सरकार को क्या नुकसान, सरकार समझती कोई नुकसान नहीं होगा। जितना हमसे देती है उसको 4 गुना उसको नुकसान होगा। जितना बता रहे हैं कि हर महीने कम से कम 1000 करोड़ रुपया तो खाली सब्सिडी के मतलब जीएसटी को पाती है पावरलूम सेक्टर से। पहले हमारे कपड़े पर जीएसटी नहीं था, हम अब 5% जीएसटी कपड़े पर दे रहे हैं, 12% हम धागों पर जीएसटी दे रहे हैं। हम आप खुदे जोड़ लीजिए। तो जाहिर है कि जब हमारा लोन नहीं चलेगा तो जीएसटी कहाँ से आएगी? पूरा परिवार मजदूरी करके जीएसटी देता है। चाहता हूँ कि जैसे सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ लोगों ने इनके दिमाग में भर रखा हो या हो सकता है इनके दिमाग में ऐसा कुछ हो कि इस पावरलूम इंडस्ट्री से सिर्फ माइनॉरिटी के लोग या मुसलमान कह लीजिए जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने बनारस में ही देख लीजिए, 50-50 हैं। आप मेरठ चले जाइए, आप गंज डुडवारा चले जाइए, आप पिलखुआ चले जाइए, आप बिजनौर चले जाइए, नहटौर चले जाइए, आप मुरादनगर, गाजियाबाद, मोदी नगर, जितनी जहां आप चले जाइए, ये अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की है। हम तो कुछ ही जगहों पर हैं हम। तो ये कंसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए सरकार का। अब बुनकर माने मुसलमान नहीं होता है। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करता है, हमारे यहाँ जो ताना जिसको बोलते हैं वारपिन का चलाने वाला, वो एससी चलाता है, लूम चलाता है। हमारे बगल में राकेश भाई बैठे हुए, आप बनारस में देख लीजिए कितने लोग मतलब इससे जुड़े हुए हैं। बनारस में 50% का रेशियो है। तो पावरलूम सेक्टर में सरकार जो है एक छोटा सा अनुदान देती है बिजली के रूप में, और देने का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में पूरे कहीं भी यार्न की फैक्ट्री नहीं है। और एक लागत देने के लिए पहले की सरकार ने जो दिया था, मैं उसको दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक लागत हमारा कम किया था, जो पूरे भारत में हम कहीं भी अपना कपड़ा बेच सकते थे बना करके। ये रोजगार फल फूल रहा था, इससे लोग जी रहे थे। आज इस सरकार के फैसले से रोजगार डाउन हो गया है। मैं एक छोटा सा उसका उदाहरण एक मतलब काम करने वाला हूँ। जनवरी में हमारी जो है, दिसंबर में आदेश आया है, जनवरी से लागू हुआ है। जनवरी में हमारी जीएसटी आधी हो गई है और उसके बाद फरवरी में जीएसटी हमारी 75% कम हो गई। मार्च में जो है 10% जीएसटी हम दिए हैं। ये साक्षात उदाहरण है। सरकार मतलब एक तरफ दे रही है कि ले रही है, सरकार का निर्णय खुद हास्यास्पद है। तो सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा, इस निर्णय पर। पावरलूम एकाएक बंद हो जाता है तो सरकार को कितना नुकसान होता है? अब हमारे समाज से एक सिंगल आदमी से मैं 30 लाख जीएसटी देता हूं साल का, और जनवरी से अब तक मात्र 6 लाख दिया हूं। 9 महीने बीतने जा रहे हैं, 8 महीने बीत गए, मतलब 6 लाख दिया हूं, वो भी मार्च तक दिया हूं। मार्च के बाद जीएसटी 0 जा रही है केवल इस फैसले की वजह से। हमको डर है कि हमको जितना कमाते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी बिल हम दे देंगे। प्रदेश की बात की जाए तो कितना नुकसान होगा? प्रदेश की बात किया जाए तो हमारे जैसे अगर 10 लाख लोग होंगे, 15 लाख लोग होंगे, 15 लाख का एवरेज अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर का एवरेज जाएगा मंथली। तो सरकार ये क्या कर रही है? हम जब पता नहीं, बहुत अचंभा वाली चीज़ें हैं। अगर सरकार इस पर फैसला लेगी
तो जरूर इस सेक्टर से उनको जाएगा, नहीं तो स्विच ऑफ होगा, उनकी आमदनी स्विच ऑफ होगी। इधर बेरोजगारी की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। हो सकता है कि भी समाज के लोग पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख करके आकर के इस रोज़गार को चुनौती की है 25 साल से। और 25 साल से मैं इस रोज़गार में हूँ और कम से कम आज के डेट में सरकारें उतनी रोज़गार नहीं देती हैं जितना इस सेक्टर से रोज़गार मिलता है। करोड़ों रोज़गार पूरे प्रदेश में देखा है, करोड़ों रोज़गार इस सेक्टर से मिलता है। कालीन उद्योग भी बुनकरी में आता है? बुनकरी में आता है, लेकिन उसमें हाथ से बनता है कालीन जहाँ तक है, और कुछ पावरलूम से भी बनना शुरू हुए हैं, उनको भी लाभ इसका मिलता था। इस सब्सिडी का लाभ जो मशीन से बनाने लगे उनको भी लाभ मिलता था, कालीन वाले को भी। वो भी रोज़गार अच्छा बढ़ा, यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज की जो स्थिति है, सारे लोग स्विच ऑफ की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को निर्णय यही लिया है कि अगर नहीं सरकार सुनती है तो इस सरकार को बताने का भी हम लोग काम कर रहे हैं कि इससे कितने लोग प्रभावित हैं। हस्ताक्षर अभियान है, आपके माध्यम से हम इसको सरकार को डाटा देंगे कि कितने वर्गों के लोग इससे प्रभावित हैं। 1 तारीख से पावरलूम अगर बंद करते हैं पूरे प्रदेश में बंद होगा, जी, कब तक ये बंद रहेगा? अनिश्चितकालीन बंद तो हम करना ही है। सरकार बंद कर रही है, उससे हम खुद बंद कर दें। सरकार यही चाहती है ना कि हम बंद कर दें, तो हम बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। जो कनेक्शन है सरकार का इंतजार करेंगे, बात नहीं मानेगी, कनेक्शन 15 तारीख को पीडी करा देंगे, कटवा देंगे। कम से कम लेनदारी तो हमारी 8.5 महीना की बचे। सरकार को देना है। आज के डेट में हम जितना कमाए नहीं है, जितना GST नहीं दिए, उससे अधिक देना है। साफ आपको मैं बता दे रहा हूँ।